बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल में। बच्चों, आज आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ है मैथ्स का। तो इस वीडियो में हम जो 9th क्लास का मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की देख लेते हैं फटाफट। तो जैसा कि बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको पता ही था, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 3 घंटे का, और टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड था, जिसमें सेक्शन 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और उसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे देखो क्या है, वैल्यू ऑफ √6 और √12। तो √6 और √12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो √6 और √6 इंटू √2 हम लिख सकते हैं 12 को, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा 6√2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट क्यू इज़ नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज़ पॉजिटिव। तो क्यू लाइज इज इन, जैसा कि आपको पता है एब्सिसा जो है वो वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं और ऑर्डिनेट कहा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट को। तो जो एब्सिसा है वो आपका नेगेटिव है, तो मतलब ये नीचे की तरफ है, और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब इधर है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये आपको पता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4। अगला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कट करेगा किस कोऑर्डिनेट पे, तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो 2x 6 के बराबर हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 और 0 वो पॉइंट हो जाएगा। अगला है, अ पॉइंट हैज़, पॉइंट के कितने डायमेंशंस होते हैं, तो पॉइंट इज़ ए डायमेंशनलेस, उसके कोई भी आयाम नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉइंट इज़, कि एक पॉइंट के जितने भी एंगल्स हैं, अगर एक पॉइंट है मान लो, इससे जितने भी आप एंगल्स यहाँ से निकाल सको, इन सब का सम कितना होता है, तो 360 डिग्री। नेक्स्ट है, सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का अर्ध परिमाप दिया हुआ है जिसकी साइड है 2a, उसका अर्ध परिमाप क्या होगा। तो अगर हम देखें एक ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का परिमाप पहले देखते हैं। देखो, अगर ये a, ये 2a, ये 2a और ये 2a है, तो टोटल इसका परिमाप हो गया, सो जो पेरीमीटर हो गया वो 6a हो गया। और इसका आपको सेमी पेरीमीटर, मतलब इसका आधा आपको बताना है, तो 6a का आधा हो जाएगा 3a, ये आंसर हो जाएगा। अगला है, x इज इक्वल टू 4 अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज, तो 3x इज इक्वल टू 4 को जब आपको लिखना है, अब इसमें y नहीं है तो y हम 0 रख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 0y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यह तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं दिया है, तो 0y इसी केस में है, तो आप इस ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब इस सबको इधर लेके चलेंगे -3x प्लस 0y माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, द एंगल विच इज़ 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट्स, कि कौन सा एंगल जो है वो अपने सप्लीमेंट क्या होता है। जैसे अगर एक एंगल, दो एंगल जिनका सम मिला के 180 डिग्री है, वो दोनों आपस में क्या होता है, सप्लीमेंट। जैसे अगर एक 30 है तो दूसरा हो जाएगा 150, तो यही कहा गया है कि द एंगल विच इज़ 5 टाइम्स इज सप्लीमेंट। तो कौन सा एंगल अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है, तो ये 150 हो गया, जो अपने सप्लीमेंट 30 का 5 टाइम्स है, तो ये 150 इसका आंसर हो गया। 9th क्वेश्चन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका, और इसको देखो तो अपॉन में 5 है, तो 5 वाला हमेशा क्या होता है, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, नॉन ये टर्मिनेटिंग, इसका देखो कितना हो जाएगा 0.14, बस ये आंसर। तो टर्मिनेटिंग या शांत जो है रिपीट नहीं होगा। अगला है 10वां, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो x को इस तरफ ले आओ, 1 को इस तरफ लेके जाओ, तो इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा 4, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला है, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर। तो ए बी बी सी ए सी, तो पी क्यू क्यू आर पी आर, तो पी क्यू आर ये आपका ए बी सी पी क्यू आर के बराबर होगा, ठीक है। अब ए बी सी पी क्यू आर, ये बी ए सी आर पी क्यू, सी ए बी आर पी क्यू नहीं, बी ए की जगह पी, ठीक है, बी की जगह आपका क्यू और सी की जगह आर, ये होना चाहिए। तो ये सी की जगह आर और ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला है x प्लस वाई 10 है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 प्लस जेड। तो इसे यूक्लिड्स के किस द अवर स्टेटमेंट जो है वो यूक्लिड का क्या बताता है, तो ये यूक्लिड का एक एक्सियोम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 13वां क्वेश्चन है एक्स वाई जेड 135 है, तो रिफ्लेक्स क्या होगा। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे ये एक एंगल मान लो ये एक्स है, तो इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा 360 माइनस एक्स। तो 135 360 में से 135 को माइनस अगर आप कर दोगे, तो 135 को अगर माइनस करोगे 360 से, तो 60 में से 35 जाएगा, बचेगा कितना 25, और 3 में से 1 गया 2, 225 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा ए। 14 है टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। इसका डिनोमिनेटर करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे हम बराबर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम आंसर डी हो जाएगा। अगला है दो साइड है ट्राइंगल के 17 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर है 15 सेंटीमीटर, लेंथ क्या होगी थर्ड साइड की, तो सम ऑफ टू साइड 17 है। अच्छा, सेमी पेरीमीटर जो है इसका पेरीमीटर इसका डबल होगा, तो 15 गुना 30 पेरीमीटर है। दो साइड का सम जो है वो 13 है, तो तीसरा साइड क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो थर्ड साइड हो गया 13 सेंटीमीटर। अगला है एंगल बिटवीन बोथ कोऑर्डिनेट्स इज, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इज, जो एंगल होता है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो एक्स और वाई के बीच कितना एंगल होता है, तो 90 डिग्री आपको पता है, तो इट राइट एंगल। फिर है इफ़ 2 - 2 0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ के। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0 रख के देखो, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2, तो ये -4 हो जाएगा, y की वैल्यू 0, तो ये 0 इज इक्वल टू तो k की वैल्यू हो जाएगी -4। 18वां क्वेश्चन है अगर r पॉइंट इस तरह से दिया है कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू है, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, सॉरी पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो आपको इसका मतलब क्या है, पी आर बराबर पी क्यू, तो ये तो नहीं होगा। पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर, नहीं ये भी नहीं होगा। पी आर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पी क्यू, नहीं। क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, ये आंसर हो जाएगा। अगला अब 19-20 क्वेश्चन, इसमें आपको दो तरह के स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, दोनों को आपको एनालाइज करना है, दोनों सही है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए, अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन दोनों सही है तो बी, और अगर पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत है तो सी, पहला गलत दूसरा सही है तो, और पहला गलत दूसरा सही तो डी। ठीक है, तो ये अब इसका देखते हैं क्या है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल साइन एम, तो ये तो सही है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, तो ये सही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग, तो ये गलत है आपका, हीरोन्स फार्मूला से हम उसका निकाल सकते हैं, तो ये हमारा ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, तो 19 का हो जाएगा सी। अगला है इस फिगर में जो आपका पी क्यू आर एम एन क्यू एम एन के बराबर है, क्यू आर क्यू एन के बराबर, पी क्यू क्यू एम के बराबर, जो आपका क्यू आर है, क्यू आर इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये एंगल कैसा हो जाता है, ये अपोजिट एंगल है ना, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव होता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से पहले 20 एमसीक्यू आपने कर लिए, और आप अपना आंसर मिला के बताओ कितने आपके इसमें आ रहे हैं, और बाकी क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी आसान थे आपका, अगर एक बार पेपर देख लें तो जैसे इसमें फिगर आपको किस तरह से करना है वो अगर देखें हम, तो फिगर दिया है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये देखो एक कॉमन पार्ट है, ये माइनस हो जाता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई आप इजीली कर सकते हो, ये सब क्वेश्चंस आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो देखो ये क्या हो जाएगा, 6 2 = 12 और प्लस 6√3 - 2√3 -3, तो 6 और तो 12 - 3 हो जाएगा आपका 9, और 6 - 2 हो जाएगा 4, तो प्लस 4√3 हो जाएगा। सो ये था इसका आंसर, और उसके बाद इसमें आपको रेशनलाइजेशन करना है, और रेशनलाइजेशन करके आप आसानी से इसका निकाल सकते हो। इसका जैसे रेशनलाइजेशन करोगे 3 + √7, तो ऊपर नीचे ये कर दोगे तो 3 - 7 हो जाएगा 2, 9 - 7 2 से 2 ही कट जाएगा, तो 3 + √7 ऊपर आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो।
जो जो कुछ क्वेश्चन जिसमें सॉल्व करने वाले एग्जैक्ट हैं उसमें अब ये जैसे ये देखो मेजर ऑफ ये दिया है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लगाना है और तब इसका एरिया निकल जाएगा आपका। और √2⁵ और 2x इसकी वैल्यू के बराबर दी है, आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ 2⁵x + x 2⁶x हो जाएगा। और यहाँ पे 2 की पावर जब आप निकालोगे √5 में तो 2⁵30/5 तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। और ये 2⁵6x के बराबर है तो x की वैल्यू भी यहाँ 1 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से और भी ये फुल सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इस पूरे जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन हम जल्द ही लेके आएंगे। इस वीडियो में बस आप में हमने ये MCQs देख लिए हैं और पेपर आप एक बार अपना देख लो आपका कैसा गया है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स आप कहोगे तो हम फटाफट इसके सॉल्व करके ले आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।